गरिमा पालमपुर शहर में रहती थी। उसके घर के सामने पूजा और उसकी सास रमा रहती थी। पूजा की कपड़ों की दुकान थी जो उनके घर के अगली तरफ थी। पूजा और रमा दोनों को लोगों के घर में ताका झाकी करने के सिवाय और कोई काम न था। गरिमा भाभी, इतनी शॉपिंग करके क्या लाई हो? कुछ नहीं, बस घर का थोड़ा सामान था। इसका बस चले तो ये लिफाफे भी अंदर तक स्कैन कर ले। अरे देखो मम्मी, कितने लिफाफे हैं इसके हाथ में। ज्यादा पैसे आ गए होंगे उड़ाने के लिए। उन सास बहू के पास सारा दिन जैसे और कोई काम ही नहीं था। पूजा किसी को भी टोकने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अरे मीना भाभी, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस वॉक पे जा रही थी। ये नया कुर्ता कितने का लिया? ओह, ये तो 800 का आया था। लो, हमारी दुकान पे तो ये 500 का मिलता है। तुम्हें तो लूट लिया दुकानदार ने भाभी। लोग उसकी बकवास सुनकर बस चुप होकर रह जाते। एक दिन सब किट्टी पार्टी पर गए। पूजा ने आदत अनुसार गरिमा का मजाक उड़ाते हुए बोला, हाँ गरिमा भाभी, तुम्हारे कान तो काले पड़े हैं। क्या नहाना भूल गई आज? अदिति, जरा देखना, मेरे कान काले पड़े हैं क्या? अरे नहीं यार, तुझे पता तो है पूजा का, ये तो है ही बदतमीज। तू छोड़ ना। एक दिन गरिमा अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी और पूजा हमेशा की तरह ताका झाकी कर रही थी। वो गरिमा को देखकर बोली, बस करो गरिमा भाभी, पतली हो जाओगी। पीछे से पूजा की सास भी आ गई और उसने भी गरिमा की टांग खींचते हुए बोला, अरे हमारे घर की भी कर जाना सफाई, हमारी काम वाली नहीं आएगी ना आज। ये सुनकर तो गरिमा को बहुत गुस्सा आ गया और वो बोली, क्यों, आप बीमार हो या आपकी बहू के हाथों में मेहंदी लगी है जो खुद सफाई नहीं कर सकते? पूजा और रमा गरिमा का जवाब सुनकर सन्न रह गई। कुछ दिन तक तो गरिमा के मोहल्ले में जैसे सन्नाटा ही छा गया। हे भगवान, आज ये चमत्कार कैसे हो गया? शुक्र है बच गए। पर पूजा और उसकी सास रमा कहाँ सुधरने वाली थी। वो फिर से अपनी हरकतों पर उतर आई। एक दिन पूजा की सास बीमार हो गई तो मोहल्ले में रहने वाली गीता उसका पता लेने उनकी दुकान पर गई। अभी वो जाकर वहाँ बैठी ही थी कि तभी वहाँ एक ग्राहक आ गया। मैडम, एक ब्लैक लेगिंग दिखाना। ये लो जी आपकी ब्लैक लेगिंग। हमारी दुकान पर तो सब कुछ कंपनी का मिलता है। ये लेगिंग तो शायद टाइट रहेगी, एक साइज बड़ा दिखा दीजिए। पूजा गीता के पास गई और बोली, आपने जिसके लिए लेगिंग लेनी है वो इससे ज्यादा मोटी तो नहीं होगी ना? देखो, इसने भी यही साइज की लेगिंग पहनी है। जब इसके आ गई तो किसी के भी आ जाएगी। पूजा की बात सुनकर गीता को बहुत बुरा लगा, पर वो बस चुप सी होकर रह गई। फिर एक दिन गरिमा, गीता और कुछ महिलाएं मंदिर में खड़ी बातें कर रही थी। गीता ने उन्हें सारी बात बताई जो पूजा ने उसके साथ दुकान पर बदतमीजी की। सबको पूजा की हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वहां पूजा भी आ गई। आते ही उसने गरिमा का मजाक उड़ाने के लिए सबके सामने ही कमेंट मारने शुरू कर दिए। अरे गरिमा भाभी, ये कैसा अजीब स्टाइल का सूट डाला है आज? गरिमा की बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी थी। वो बोली, ये कंपनी का महंगा सूट है जो तुम्हारी दुकान पे नहीं मिलता। बड़े शोरूम से लेकर आई हूँ मैं। और कुछ पूछना है तुम्हें?
गरिमा का जवाब सुनकर पूजा सन्न रह गई। उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। पूजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां खड़ी हर महिला उससे यही कहना चाहती है जो गरिमा ने उससे कहा। उसे समझ आ गया था कि वहां खड़ी कोई भी महिला उससे बात करना नहीं चाहती। पूजा चुपचाप मुंह लटकाए वहां से चली गई। पूजा की हालत देख सबको मजा आया। उसके जाने के बाद सब गरिमा को बोलने लगी। अरे वाह गरिमा, आज सच कहूँ बहुत मजा आया। इन सास बहू ने नाक में दम कर रखा था। अब तो हद हो गई थी। कभी कहती हैं तुम्हारे कान गंदे हैं, कभी कहती हैं तुम मोटी हो, कभी कहती हैं तुम्हारे कपड़े गंदे हैं। हाय हाय, कल वाले कपड़े डालकर घूम रही हो। हे भगवान, कभी कुछ कभी कुछ। अब कम से कम कुछ दिनों के लिए ही सही, पर इन सास बहू की बकवास से तो छुटकारा मिलेगा। सबने मिलकर पूजा और उसकी सास के बारे में अपने मन की भड़ास निकाली और राहत की सांस लेकर अपने अपने घर की ओर चल पड़ी।